आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सम समतुल्य भिन्न। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, आप ये देख रहे हैं क्या? देखो ये क्या है, शरबत है, पीना है ना, गर्मी का सीजन चल रहा है तो आपकी सेवा में शरबत लाए। अभी तक दो एपिसोड में जब फल खिलाए थे, अब हम आपको शरबत पिलाने जा रहे हैं। शरबत अच्छा लगता है ना, बढ़िया शरबत है। अब मजबूरी है, कैसे यार यहाँ पे भी तुम्हारे मोबाइल में कैसे जाए, तो नहीं जा सकता ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये सब भरे हुए रखे हुए हैं गिलास। ठीक, इनको क्या किया कि जो ये रो दिख रही है इसको हमने बराबर जो है घर में जो है बांटा है, इसको बराबर इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसमें भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसमें मालूम है क्या किया है? 2 गिलास शरबत डाला है। तो वो 2 गिलास शरबत है, इसकी ये मात्रा है। ठीक, अब तुम ये सोचोगे कि सर जी ने सही किया है कि नहीं, 2 गिलास है कि नहीं, तो हम तुमको इसको करके दिखाएंगे कि हाँ हमने 2 गिलास ही किया है। और ये 2 गिलास, इसी 2 गिलास को बना के हमने क्या किया है कि इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये 2 गिलास शरबत इतने में 8 भागों में बराबर डिवाइड किया है, और 6 भागों में ये 2 गिलास शरबत डिवाइड किया है, और 4 भागों में ये 2 गिलास शरबत डिवाइड किया। ठीक, तो इसको आप मान लीजिए, चूँकि यहाँ पे करते ना तो पूरा जो है 1-1.5 घंटे लग जाता। भाई तुम्हारी मम्मी के तरीके तो एक्सपर्ट है नहीं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 4-5 अतिथि बैठे हों घर में, और मम्मी ने चाय बना लिया है, और तुरंत ही 2 और आ गए। मान लीजिए 5 पहले से बैठे हैं या 6 बैठे हैं और 2 और आ गए, तो आप तुरंत कहने में कहोगे मम्मी 2 लोग और आए हैं, अब चाय बनी तैयार है, वहाँ देना है। ऐसा तो है नहीं कि 4 लोग चाय पिएंगे और 2 बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो करेंगे क्या? तो मम्मी जो है तुरंत क्या करेंगे, उन्हीं जो है 4 गिलास को वो 6 गिलास में कन्वर्ट कर देंगे तुरंत। तो मम्मी की आदत होती है, या घर ही में देखिए जैसे 4 लोगों की चाय बनती है या 2 लोगों की बनती है, तो तुरंत फटाफट जिस समय केटली से मम्मी छानती है ना, एकदम बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तुम्हारी मम्मी के तरीके तो हम तो एक्सपर्ट हैं नहीं, क्योंकि उनकी दिन भर की रियाज होती है, बराबर देती हैं चाय, सबको एकदम इक्वल दिखाई देता है। हम नहीं कर पाते थे, इसलिए हमने पहले ही क्लास स्टार्ट होने के पहले ही भर लिया था ना। ठीक, अब आप देखते हैं ये है होता क्या है कि इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन बस सही होता है।
तो देखिए एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। अब ये वेरीफाई हो गई कि देखो हमने बराबर ही इसमें शरबत डाले हुए थे। ठीक, अब एक चीज़ और भी होती है कि आपकी ये चीज़ दिमाग, ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत एक्यूरेट होता है। कैसे कि जब इसी को यदि मान लीजिए कोई चीज़ लंबाई में नापनी है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए 24 इंच है, अगर मान लीजिए कोई 24 इंच है, कोई स्केल ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए ये 24 इंच का स्केल है हमारा। अब इस 24 इंच की स्केल से यदि हम आपसे ये कह दें कि ऐसा करो कि इसमें 1/17 यानी 17 भागों में डिवाइड करो, तो जब 1/17 आप तो जब 1/17 बनाना है ये 24 इंच में, तब क्या होगा, 1 इंच ये होगा और बाकी जो है इसको एक पार्ट में डिवाइड होंगे ना। अब चूंकि जब पार्ट में डिवाइड है तो इंच के नीचे वाली इकाई है दशमलव में आएगा ना, तो वो जो है हमने तो पढ़ाया नहीं, तो आपके ये दिमाग में बैठा रहेगा। ये होगा कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें बराबर। तो जब एक ही राशि में डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए 1/17 करना है, ये 24 इंच है, तो 24 इंचों को बराबर पहले हम उसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, तब हम कहीं एक्यूरेट बना पाएंगे। फिर इसके बाद हम बारी बारी से 1/17 1/17 1/17 करेंगे, है ना। फिर भी उसमें दिक्कत आएगी, लेकिन ये जो हमारी है ये लिक्विड वाली है, ये इतनी एक्यूरेट होती है। बस इसमें केवल लेयर ऐसे देखो, ऐसे दिखा देंगे, ऐसे देखो, ऐसे रख दिया, देख लो साफ दिख रहा है, इसे बराबर हर एक में है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिक्विड का, तो इसमें क्या होता है, हमको यूनिट इसकी जो इकाई है वो नहीं बदलनी पड़ती है। अरे मान लीजिए आपको 2 लीटर कहा तो 2 लीटर भर दिया, और 2 ही लीटर को जो है अगर मान लीजिए कह दिया जाए इसको डिवाइड करो, तो बड़े आराम से चाहे जितने भागों में डिवाइड करना पड़ जाए तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे उसमें क्या बराबर डाल के और लेयर चेक कर लोगे। और जो लंबाई वाली चीज़ें हैं नापने के लिए, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इकाई में कन्वर्ट कर, मतलब एक ही राशि में कन्वर्ट करें, क्योंकि भी वो दशमलव में आएगा ना, पूरा तो होगा नहीं। इसको देखिए इसे, अगर मान लीजिए 1/17 ये तो 24 इंच है, तो भाई पहले 17 तो ये हो गया, और बाकी 1 इंच करके 17 इंच तो ये हो गए, ठीक है। और 1/17 तो मतलब 1 इंच के बाद भी कुछ थोड़ी सी राशि होगी ना। अब उसको देखेंगे कितने सेंटीमीटर है, या पूरा उसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, फिर इसके बाद धीरे धीरे से उनको जो है निशान लगाएंगे 1/17 के। ऐसे ही उसमें भी होता है, जैसे वज़न वाली चीज़ें आपको नापनी है, जैसे किलो है ना, और उसमें है जैसे ग्राम है, फिर मिलीग्राम है, दिक्कत आ जाएगी ना, कह दी जाए उसमें बता दिया जाएगी इतने भाग चाहिए, तो उसमें जो भाग है तो वो आप करने में आपको प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ और भी आपने देखा होगा, ये जो हमारी भिन्न होती है ना, इसमें भाग वाली चीज़ मन में छिपी रहती है। जैसे सपोज दैट यदि मान लीजिए हमने कह दिया कि 12 इंच है ये, या 24 इंच है, 24 इंच के जो है 2 बराबर भाग करो या 4 बराबर भाग करो। देखो तो जब 24 इंच के 4 बराबर भाग करने हैं तो उसमें करेंगे क्या हम कि 6 इंच में हम निशान लगाएंगे। तो ये 6 फिगर कैसी आई, ये जो 6 कैसे किया, तो पहले हमने 24 में किया और 24 में 4 का भाग दिया, तभी तो 6 आई। तो इसके मतलब भिन्न वाली जो है चीज़, ये हमारा जो है भाग वाले परिवार का सदस्य है, उसी फैमिली का है, आप समझ लीजिए। तो आप कहोगे सर जी भाग तो बताते नहीं हैं, तो भाग ही परिवार है, तो इसमें भाग का इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन होता है डिवीज़न का। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा।
अब आपने देखा कि इसके हमारे फ़ायदे क्या हैं लिक्विड वाले से, क्योंकि इसको हमको किसी राज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा और एक्यूरेट ढंग से हम उसको डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि भिन्न में इक्वल पार्ट करने होते हैं। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए ये किया, अब इस उसको कन्वर्ट करेंगे, राज करेंगे, नहीं बना पाए तो छोटा बड़ा हो जाएगा, डेफिनीशन जो भिन्न की होती है वो डिफ़र हो जाएगी। इसलिए हमारी समझ में ये जो लिक्विड से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये हमारा बहुत एक्यूरेट होता है, क्योंकि हमको इसमें राशि नहीं बदलनी होती है। सीधे सीधे लिक्विड डाल दिया, बस उठा के जितने भाग हमें करने उतने भाग कर लिया, बस देख लिया कि बराबर ऐसे है कि नहीं, बढ़िया। तो इसमें ये बेनिफिट है, इस टाइप का ये है, हमने आपको एग्जांपल दे दिया। लेकिन होता क्या यार, ये जो किताबें हैं ना उसमें यार ये सब नहीं करके देते हैं, और ये इतना समझाने लगेंगे इतनी मोटी हो जाएगी कि आपको पढ़ना मत देख कि किताब ही डर जाओगे, पढ़ाई से आपको हेड हो जाएगी। तो इतना किताब में नहीं लिखते हैं, तो इसी कारण होता है कि किताब से समझ में भी कम आता है। भाई हर चीज़ ये होता है कि कम करो या किताब मोटी ना होने पाए, तो उसी के चक्कर में क्या है कि प्रॉपर ढंग से कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं हम लोग कर पाते हैं, या राइटर उसको एक्सप्लेन नहीं करता। बस ये होता है उसको किसी तरीके से शॉर्ट में निपटाना है। अरे भैया विज्ञान में शॉर्ट नहीं चलता है, अगर शॉर्टकट गए तो समझ में नहीं आती है। अगर कोई भी चीज़ बारीक चीज़ दिमाग में रहेगी, खासकर गणित में, तो वो बड़ी दिक्कत पैदा करती है। जैसे हमने यही बताया था ना कि लंबाई वाली चीज़ है, मान लीजिए उसमें किताब में तो देखते रहते हो डायग्राम में ऐसे बराबर 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 देखा खूब आयत बने हुए हैं और उन्हीं को भाग कर देते हैं, है ना। जैसे 1/7 करना है तो 1/7 करना है, अब मान लीजिए हमारे 12 इंच की स्केल में इसे लगा है, तो 1/7 करने में लिए क्या कहता है, भी वो अपना कर देंगे इस अंदाज से, ठीक। एक रूट थोड़ी करते हैं, बस केवल अंदाज एक, मतलब वो ये कहते हैं कि आप मान लीजिए कि हाँ ये है, तो सही नहीं हो पाता डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको समझ में भी नहीं है कि जो चीज़ छिपी होती है केवल मान ली जाती है, जो चीज़ मान ली जाती है यदि मानने में उसको आपने ढंग से माना नहीं और उसका चिंतन नहीं किया तो वहीं स्लिपेज है। हमेशा मैथमेटिक्स में जो मानने वाली बात आती है तो मानने वाली हमेशा कहते हैं माना की, खूब पढ़ा है खूब सीखा है, लोगों ने कहा भी यार माना की। अरे जहाँ माना की आ जाए तो उस माना की को बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, वो माना की कहीं खतरा ना पैदा कर ले। तो उस माना की को जब तक आप उसको समझें भी कि जो हमने माना है वो है क्या, तो ये आपको हमने बता दिया है कि जितना भी ये आए चित्र वगैरह बनाते हैं भिन्न वगैरह समझाने के लिए, तो प्रॉपर उसको ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाता, लेकिन उसको मान के चला जाता है। क्योंकि अगर उसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो राइटर वहीं तक सीमित हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, उसके आगे भी मजबूरी है, वो क्या करे, यह किताब बड़ी मोटी हो जाएगी, कोई ना कोई तो समस्या रहती है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब तक विज्ञान में टीचर जोर से न बोले, या जिस समय आप पढ़ें विज्ञान किताब को तो इतना तन्मयता से पढ़ें और एक भी शब्द स्लीपेज न होने पाए। अगर पढ़ाई में ज़रा भी कहीं किसी चीज़ को छोड़ दिया और उसको नज़रअंदाज कर दिया, एक शब्द भी, इज़ ए वेरी डेंजरस मैथ में और साइंस में। एक एक शब्द की कीमत है, अगर एक शब्द आ रहे छोड़ दो तो वही खतरनाक बन जाएगा आपके लिए। तो अगर कोई शब्द ऐसा है जो कि आपके समझ में नहीं आ रही है, दिमाग में चढ़ी हुई है, तो आप उसको रिमूव कर ही दीजिए उस शंका को। आप समझ में आएगी नहीं, जो चीज़ आपके मन में पड़ी हुई है तो उसको आप हटा दीजिए, नहीं तो ऐसे आपको दिक्कत हो जाएगी। चलो यार करते हैं। तो ये ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि जो पूरी हमारी थी तो इसमें जो है दो गिलास इसमें शरबत हमने भर लिए थे, और शरबत भर लेने के बाद फिर हमने उसको बांटा तो दोनों बराबर हो गए। तो इससे ये बात साबित हो गई कि ये सही है। तो और आपके वेरीफाई हो गए कि नहीं हो गए, ये दो बराबर हैं। और ये जितने भी हमारे ग्लास हैं ये सब इक्वल हैं, क्योंकि एक भैया वो जरूरत नहीं होती, एक सब दुकान में एक साथ मिलती है,
अरे तुम उसमें नहीं थे, गेस्ट हाउस वगैरह में जाते यार, किसी पार्टी वगैरह में तो सब धरे रहते हैं कि नहीं, बंडल का बंडल उसी से निकाल के पानी पीते हो, तो वही वाले हैं ये। तो सबके वो बराबर हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है इतना। बस हाँ, इतना गड़बड़ हो सकता है, उसको हमने ध्यान से किया है कि अगर ज़रा भी पचका होगा तो गड़बड़ कर देगा। कहते ये तुम्हारे दूधिया होते हैं ना, यही में काम लगाते हैं। करते क्या है कि अपना जो है पैमाना जो होता है लीटर वाला, उसको पचका देते हैं और पचका के नापते हैं, तो फिर जो उसमें कम ही दूध मिलता है। तो ध्यान रखो, तो ये जहाँ भी पचकेगा तो भी डिस्ट्रीब्यूशन का ख़तरा है। इसीलिए जो इसको हमने ढंग से देख लिया है कि कहीं पचका वचका नहीं है। कहते दूधिया ऐसे ही काम लगाते हैं, उनका हमेशा जो है लीटर पचका ही मिलता है। समझ गए? चलो रखें क्या? चलो भाई, इसको रखना है। चलो तो देखिएगा इसमें नापने में कितना एक्यूरेसी आती है। तो भिन्न आप जो है, एक बार आपने सुना ही होगा कि भिन्न का मतलब होता है किसी वस्तु के बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। यही हमारी भिन्न की डेफिनेशन होती है, ठीक। और उसका वो जो भाग होता है वो हमारा भिन्न कहलाता है, ठीक। अब ये जो है अब हम आगे आपके चल रहे हैं क्या, अब भिन्न की कुछ वैरायटी भी बताना चाहते हैं कि भिन्न की कितनी वैरायटी होती है। भिन्न की बहुत वैरायटी होती है, हर वैरायटी को हमको समझना है। तो आज हमने एक वैरायटी ले ली है, उसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक। तो जो हमारी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, तो इसको हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है कि जिसकी हम तुलना करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन मिलाते हैं। तो जब कंपैरिजन मिलाते हैं तो वो आपस में समान होते हैं, ठीक, इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ठीक। भिन्नों का थोड़ा सा कंपेयर करना सीखेंगे, ठीक। अब ये देखिएगा, ये तो इसमें क्या किया था कि 2 गिलास हमने शरबत डाल दिए थे और उसी को बराबर भागों में बांटा था। फिर क्या किया कि इसी के 2 भाग शरबत को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। फिर इसी को हमने 6 भागों में डिवाइड किया और फिर इसी को हमने 8 भागों में डिवाइड किया। तो जब 2 भागों में डिवाइड किया तो ये 1/2 या 1/2। इसको 4 भागों में डिवाइड किया तो 1/4। इसको 6 भागों में डिवाइड किया तो 1/6 और इसको 8 भागों में डिवाइड किया तो 1/8, ठीक।
ये 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। भाई देखो, ये मैथमेटिक्स है, ये विज्ञान है, इसमें भी यदि आप प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी है। ठीक है, मैथमेटिक्स विज्ञान है तो इसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। जब तक ये प्रैक्टिकल नहीं होता है तो मैथमेटिक्स का बोध नहीं होता है। तो जब आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो कभी दिमाग से उतरेगा नहीं। और कभी कभी एग्ज़ाम में होगा क्या कि जब आप प्रैक्टिकल किए हो तो कहो आपको क्वेश्चन का आंसर इसमें आएगा कि जो प्रश्न पूछेगा तो आंसर तो दे लोगे, अब उसमें एक चीज़ ये रह जाएगी कि यार हमको सॉल्व कैसे करना है। तो बस सॉल्व करने वाली चीज़ है तो वो तो फिर आ जाती है। बस इतना पता आपने, पहले क्या होता है कि हम सवाल हल करते हैं और उत्तर पता नहीं हमारा सही है कि गलत। और इसमें क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम में होंगे तो इसमें आपको उत्तर पहले मालूम हो जाएगा। अब बस समस्या आएगी कि इसको हल कैसे करना है। तो हल तो अपने हिसाब से अभी हम आगे तरकीब बताएंगे, परेशान ना होना कि हल कैसे किया जाता है। यदि मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि हाँ इसका ये आंसर होगा, तो बाकी तो काम मेरा है, हम आपको बताएंगे तरीका। तो चाहिए तो सवाल आराम से हो जाएगा। तो देखो 1/6 है ना, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, ठीक, 1/6, 1/6। अब बच्चा 1/4 दिखाते जाएं क्या झलक। वन बाई फोर, क्योंकि यार दिखेगा नहीं यार, हैं। चलो दिखा दें इसे, हाँ ये ऐसे दिखा दें, चलो चार्ट, हाँ इसमें दिक्कत ना हो तो मैं ऐसे, हैं चलो ऐसे देख ले 1/4, ठीक है। कहते ये जो पीछे पड़ रहा है ना, चलो इसको भी 1/4 मान लो, ठीक, इसको भी 1/4, ठीक। और ये भी 1/4 है। ये इसको देखो इधर रखे देना, ये 1/4 है, ठीक। तो अब ये हमारा कितना हो गया, ये 1/2 है भाई, पूरे के 2 भाग किए थे ना, और पूरी मतलब इस बॉटल में थे उसके 2 बराबर भाग किए थे। अब वही 2 गिलास
को हर एक के हमने बराबर भाग किए। अब ना समझ लीजिए, जैसे इसके हमने ये 2 भाग किए थे तो एक एक गिलास पड़ा था। अब 4 के भी हमने क्या किया था, फिर इसमें 2 गिलास शरबत डाला था, उसके 4 बराबर भाग किए। तो ये हमारा आया 1/4 1/4 1/4 1/4। अब फिर इसी में फिर हमने क्या किया कि 2 गिलास शरबत डाल दिया और फिर उसके हमने 6 बराबर भाग किए। तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। फिर हमने क्या किया, फिर इसमें 2 गिलास शरबत डाल दिया और जब 2 गिलास शरबत और डाल दिया तो फिर ये हमारा कितने के बराबर हो गया, 1/8 सॉरी, इसमें 2 गिलास शरबत डाल दिया। फिर इसके हमने कितने टुकड़े किए बराबर, इक्वल कितने इसमें नापा, 8 के भागों में, 8 गिलास में रखा ना, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। तो ये हमारा जो है शरबत है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि यार थोड़ा सा वो करना शुरू कर दें, मिलाना शुरू कर दें। जैसे ये 1/4 और एक ये 1/4, ये 2 हमने मिला दिए। देखो भैया 1/4 1/4 ये गिलास है, एक ये गिलास है, इन 2 गिलास को हमने आपस मिला दिया। देखो ये हमारा गिलास हो गया, ठीक। वन बाई 4 2 मतलब 2 1/4 को आपस में हमने मिला दिया। तो देखो 1/2 के बराबर, चूँकि एक पूरा गिलास हो गया ना, तो 1/2 हो गया ना। अब फिर देखो इसको ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक। तो ये हमारा कितना हो गया, ए भी 1/2 हो गया, ए भी 1/2 हो गया, ए भी 1/2 हो गया ना, हो गया ना, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, चलो अब यहाँ से मिलाना शुरू कर दें। ऐसा करेंगे कि 4 मिला दें गिलास एक में, ठीक। एक 2 ये हमारा 4/8 हो गया कि नहीं, बोलो बच्चा, बोलो। देखो 4 गिलास मिला दिए थे ना, 1/8 के 1/8 के, तो ये हमारा 4/8 हो गया ना, बोलो 4/8 हो गया, ठीक।
अब ऐसा करेंगे 3 ये गिलास मिला देते हैं 1/6 वाले। देखो ये 1/6 के हैं, 1/6 के हैं। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 3/6। 3 मिलाए थे 1/6 के, 3/6। ठीक, चलो इनको रखा है। अब ये क्या करेंगे, इनको फिर कर दें चाहे तो। चलो इसको वैसे ही बना रहे थे, ये हमने आपको दिखा दिया। अब ये हमारा 2/4 है कि नहीं, 1 मतलब 2 2 1 4 1 4 2 बार जोड़े थे ना, तो पूरा गिलास हो गया था। ये 2/4। तो देखो ये भी गिलास पूरा है बच्चा, समझ लो। ये मुन्ना समझ लो भाई, देखो ये भी 2/4। तो देखिए ये 4/8 है। 1 मिनट देखिए, लेकिन गिलास फुल। 3/6 है, गिलास फुल। 2/4 है, गिलास फुल। 1/2 है, गिलास फुल। क्योंकि पूरे को, होल को हमने 2 भागों, चूँकि उसमें 2 गिलास डाला था, फिर ध्यान से रिपीट के दर्द सुन लो। उसमें 2 गिलास हमने जो है शरबत डाला था। जब 2 गिलास शरबत डाला था तो उसके हमने 2 भागों में बांटा, तो वो 1-1 गिलास मिला। तो जो 1-1 गिलास मिला तो 1/2 हो गया। फिर हमने क्या किया कि 4 भागों में बांटा। तो फिर जब 4 भागों में बांट दिया, 1/4 1/4 1/4 1/4, तो उनको जो है 2 गिलास हमने इसमें मिला दिए, तो 2/4 हो गया। अब चूँकि पहले हमने क्या किया था कि 2 और मिला दिए थे, तो हम काहे मिला, चूँकि ये डिज़ाइन में थोड़ा अंतर पड़ जाता, तो हमने सोचा था जैसे ये रखें तो चलो इसको भी भैया जो हमने 2 मिलाए थे तो उसको हमने बराबर देखो हमने कर दिए है। तो 1/4 ये, 1/4 ये भी है। तो ये 1/6 1/6 1/6 1/8 1/8 1/8 1/8। ठीक, तो आपने ये देखा कि ये जो है हमारी भिन्न, समझ गए। तो ये हमारे कैसे समतुल्य हैं। ये सब कितने के बराबर हैं, एक देखा जाए तो देखो 1/2 ही के बराबर हैं। कैसे, देखो बच्चा ये गिलास फुल है, ये फुल गिलास है, ये देखो फुल गिलास है, ये फुल गिलास है, और ये भी देखो गिलास फुल है ना, और ये भी गिलास फुल है। तो ये भिन्न कौन सी थी, समतुल्य भिन्न है। 4/8 3/6 और 2/4। ये हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे कि इसका डायग्राम बनाएंगे, जैसे किताबों में बना रहता। आज तो मैंने प्रैक्टिकल किया है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम डायग्राम बनाएंगे, फिर हम आपको समझाएंगे। फिर भाई कुछ किताब के, भाई ये तो हमने अपने हिसाब से किया है,
अब आपको चूँकि कि ये भी देखते हो कि यार कि स्कूल में टीचर जो है वही देखो आयत बनाते हैं ना, और बुक्स में भी बना है, तो ये नहीं समझ में आता गुरुजी ने केवल यही बना के छोड़ दिया। अब आपको चूँकि स्कूल से को भी मेंटेन करके चलना, तो हम क्या करेंगे कि कल अगले नेक्स्ट एपिसोड में ये हम बनाएंगे, जैसे आपके बुक्स में रहता है, जैसे स्कूल में आपके टीचर पढ़ाते हैं, उसका भी ध्यान रखेंगे, जिसमें स्कूल में आपको होमवर्क करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यदि तुम हमें गुरु मानते हो ना, तो यार गुरु हम कैसे माने, तुम हमें गुरु मानते हो? गुरु मानने का मतलब आप हमें चाहते हैं, चाहने का मतलब सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो जब इतना करोगे तभी हम आपके गुरु बन पाएंगे। तो यार इतना तो कर दो, करिए, तब हम आपके गुरु बनेंगे। बाय।